रेखा जी भी क्योंकि वो उसी छात्र राजनीति से निकल के आई हैं और थोड़ी एग्रेसिव वो जरूर रहती पॉलिटिक्स में, ये मैं भी जानता हूँ। आज हमने बात की राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता यतेंद्र कसाना जी से। उन्होंने दिया अपना बयान अखिलेश के त्रिवेणी प्रदूषण वाले बयान पर। देखिए, अखिलेश जी का जो बयान है वो उनका निजी व्यक्तिगत सोच है। उन्होंने जो महसूस किया वो हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हो, पर बड़े नेता हैं, मैं उनसे वैसे पूछना चाहता हूँ कि जब वो उन्होंने स्नान किया तो क्या वो बीमार हुए? क्योंकि वो खुद भी स्नान करके आए। तो उनका बयान जो है वो राजनीति से ज़्यादा प्रेरित लगता है मुझे, ना कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उस पर। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग इससे पहले भी जैसे गंगा में स्नान करते रहे हैं और त्रिवेणी इलाहाबाद का में बह के बहती है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश जी भी रहे हैं, तो उन्होंने उस सफाई को लेकर कितना काम किया उन्हें ये भी बताना चाहिए था। उनका कहना है कि ऑपोजिशन पार्टी को हमेशा मुख्य पार्टी पर ध्यान देना चाहिए और उनकी गलतियां बतानी भी चाहिए। यह आलोचना का विषय कभी नहीं बनना चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम है सत्ता के काम को चेक करना। ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा आलोचना करना हो, और मुझे लगता है कि इसमें आलोचना ज़्यादा थी, काम को चेक कम किया गया था। अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, क्राइम कम हुआ है, सभी लोग कहते हैं, सभी लोगों के मुंह से सुनने में आया। एक्सप्रेसवेज बने हैं, अखिलेश जी ने भी बनाया था, उसके बाद कई सारे एक्सप्रेसवे योगी जी ने बनाए हैं। गडकरी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी में देखिए तो आप, कई सारी चीज़ों में मेजर सुधार हुआ है। हमारे नज़दीक में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो ये सब काम हैं जो दिखाई दे रहे हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वह दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को अपने कॉलेज के दिनों से जानते हैं और उन दोनों में उस समय से ही अच्छी दोस्ती थी और अभी भी बरकरार है। रेखा गुप्ता छात्रा राजनीति से थी। उन्हें यह विश्वास है कि रेखा गुप्ता जरूर दिल्ली में परिवर्तन और बदलाव लाएगी। मैं बचपन से तो नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि जब हम लोग कॉलेज में, मैं दयाल सिंह कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष था, और जब मैं मेरे जिस साल में इलेक्शन लड़ा उस साल ये डूसू में सेक्रेटरी थी। तो अलका लांबा हमारे साथ थी, हमारी दोस्त है, अच्छी आज भी दोस्त है, और हम सब एक ही कॉलेज के थे। ये रेखा जी दूसरे कॉलेज से थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि वोट मांगने आती थी, प्रचार करने आती थी। इनके बाद में अरुण खटाना एक हमारे दोस्त थे, वो AVP से लड़ रहे थे, तो रेखा जी उनका प्रचार कैंपेन कराने आई थी। और कॉलेजों में उस समय में NSY में होते थे, तो हमने इन लोगों की एंट्री दयाल सिंह कॉलेज में बंद कर दी थी। तो फिर जितेंद्र महाजन जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने कह के क्या भाई नहीं ऐसा मत करो AVP के लोगों को भी। और क्योंकि अरुण खुद हमारे कॉलेज से थे और हमारे दोस्त थे, तो हमने इनके पूरे पैनल की एंट्री कराई और रेखा उस पैनल को लीड कर रही थी। तो तब से हम लोगों की अच्छी जान पहचान रही है। कोई भी व्यक्ति जो छात्र राजनीति से निकल के आया हो, वो छात्र राजनीति थोड़ी एग्रेसिव राजनीति होती है। छात्र बहुत, जब आप यंग होते हो, जब आपकी छोटी उम्र होती है, तो बहुत इंटेलेक्चुअल बात नहीं करते आप। हर चीज़ का समाधान धरना, प्रदर्शन, विरोध, नारेबाजी, हुड़दंग, इस सब से होकर निकलता है। तो रेखा जी भी क्योंकि वो उसी छात्र राजनीति से निकल के आई हैं और थोड़ी एग्रेसिव वो ज़रूर रहती पॉलिटिक्स में, ये मैं भी जानता हूँ। तो सभी लोग जो राजनीति से निकल के आए, आज कोई हम कहीं यदि किसी तरह के चुनाव में जाने लगे तो हो सकता है हमारी भी कोई ऐसी फुटेज निकाल के कोई ले आए। तो ये तो राजनीति में चलता है, इसमें कोई नहीं। रेखा जी ये ज़रूर है, थोड़ा अच्छी पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिल्ली को कुछ बेहतर विकल्प देंगी, ऐसा मुझे लगता है।